यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस और रूल्स को लेकर देश भर में सियासत तेज है। स्वर्ण विद्यार्थियों का इस पर विरोध प्रदर्शन जारी है, चाहे सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक। देखा जा रहा है कि जो विद्यार्थी हैं कहीं ना कहीं से डिस्क्रिमिनेशन और जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के खिलाफ बता रहे हैं। उसी बीच जो आज तक की टीम है यहाँ जेएनयू पहुंची है। मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि इस समय मैं कैंपस के बीचों बीच हूँ। शांत ये जेएनयू का कैंपस आप देख सकते हैं। और इस मामले को लेकर ये भी देखा जा रहा है कि बहुत से विद्यार्थियों से हमने राय जानने की कोशिश की। बच्चे शांत दिख रहे हैं, इस पर अपनी राय नहीं रख रहे। पर इसी बीच हमारे साथ दो जेएनयू के विद्यार्थी जुड़े हैं जिनसे हम बातचीत कर जानना चाहेंगे इस मुद्दे पर वो क्या राय रखते हैं। तो सर, इक्विटी के नए रूल्स हैं, कमेटी बनाने की बात की गई है, टीम गठन करने की बात की गई है। बतौर विद्यार्थी, जेएनयू देश का नंबर वन यूनिवर्सिटीज में हमारे आता है, क्या आप राय रखते हैं इस चीज पर? सबसे पहले तो इस जो अभी यूजीसी न्यू गाइडलाइंस आए हैं, ये बहुत ही सराहनीय है और ये स्वागत योग्य है। जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इस निर्णय को लिया गया है, उस कैंपस को एक समावेशी और समानता के अधिकार को एहसास कराने के लिए, बस कागजी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल पे रियलिटी को रूबरू कराने के लिए लिया गया। और जहाँ तक मुझे लगता है, इसमें कुछ खामियां जो है, पहले जुर्माना, दुरुपयोग पे जुर्माना जो लगाए जाते हैं, उसको हटा दिया गया। क्योंकि जब जेएनयू जैसे कैंपस में जाते हैं, आपको हर दीवार पे आपको कुछ ना कुछ लिखे मिल जाते हैं, ब्राह्मण देश छोड़ो वगैरह वगैरह, आपको पहले भी न्यूज में आया है। और यहाँ पे हर दिन जो नारे लगते हैं, तिलक तराजू और तलवार मारो इनको जीते चार, एक तरह से उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जहां तक मुझे लगता है कि वो जो उनके साथ, उनको इस चीज में उनको भी साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके लिए भी दुरुपयोग ना हो, इसके लिए जुर्माना हमारे प्रावधान को लाना चाहिए। इसको रोल बैक ना करके इसको थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। दूसरी, जहां तक मुझे, जो इक्विटी कमेटी बनाई गई, उसमें 10 लोगों का समूह रहेगा। उसमें जो महिलाएं हैं और पीडब्ल्यू कैंडिडेट, उनके बारे में ये नहीं किया गया कि वो एससी एसटी से ही रहेंगे या ओबीसी रहेंगे, वो जनरल से भी हो सकते हैं। तो इसको हम जो भी इसको विरोध कर रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया जाति, स्थान, उसके बाद आर्थिक आर्थिक आधार। ईडब्ल्यूएस जो हमारे हैं, वो भी तो जनरल के हैं ना, वो भी तो स्वर्ण जाति से संबंध रखते हैं। तभी तो उनको ईडब्ल्यूएस माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो 2019 में बिल पास किया गया, उसके थ्रू आया। तो इसमें ईडब्ल्यूएस वाले वो भी तो स्वर्ण है। तो इस तरह उनको भ्रम फैलाने से अच्छा मुझे लगता है कि इसके बारे में थोड़ा अच्छा से अध्ययन किया जाए। और दूसरी बात, हमारे जो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में एक हमारे हमारे हम सबका भाई एंजल चकमा, इसी उनको चिंकी चाइनीज मोमोज बोल के उनको प्रताड़ित किया गया, जिसके शिकार बन गए वो। तो उनके साथ भी जो नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जो बिहार के छात्र जो नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, उनको बिहारी सौ बीमारी बोल के जो बोला जाता है। तो ये हाँ, क्षेत्रवाद के जो तमाम मुद्दे पर उनको ट्रोल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि कैंपस में जो यूजी से आया, इससे छात्र के प्रति एक समावेश बनेगा। हाँ, बस एक जो डर है दुरुपयोग का, तो इस तरह देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस का भी दुरुपयोग हो रहा है, उस पर गवर्नमेंट की कार्रवाई करने की जरूरत है। एससी एक्सटी एक्ट जो आया, उसका भी दुरुपयोग होता है। डोरी एक्ट आया, क्या आने के बाद उसका भी तो दुरुपयोग हो रहा है। आज तमाम न्यायालय में केस पहुंचे हुए हैं। तो जरूरत है इन सब को समावेशी बनाने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा इसमें सुधार करनी चाहिए। क्योंकि बस एक पैमाने के होता है ना, सभी को एक तराजू में तोल देना, थोड़ा सा इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं छात्रों में दुरुपयोग की बात की जा रही है। कैंपस के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, छात्रों का कहना है वो भी बढ़ सकता है। और खास तौर पर जो स्वर्ण छात्रों का सबसे बड़ा दावा यह है कि जो पहले देखा जाता था कि अगर कोई फेक केस डाल देता था तो जो केस डालने वाला था उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। अब स्वर्ण छात्रों का कहना है कि कार्रवाई का प्रावधान भी नहीं है। पर इस बीच एक बात यह भी है कि 118% जो केसेस हैं डिस्क्रिमिनेशन के कैंपसेस के अंदर जातिगत शब्दों से शब्दी हमलों को लेकर जो केसेस हैं 118% बढ़े हैं। 20 से 24 तक का जो आंकड़ा है वो दिया जा रहा है कि 118% केसेस बढ़ चुके हैं। जो कई लेफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं, जो कई लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, उनका कहना है कि आज भी जो कैंपस में जाति की टिप्पणियां हैं वो होती हैं। तो उस बीच आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात कि मैं ये इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ कि कैंपसेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। डिस्क्रिमिनेशन जरूर होती होगी या नहीं होती होगी, इसका हम लोग कोई बोलने वाले नहीं है। जो इसको फेस कर रहे हैं वो लोग सामने कैमरा पे नहीं आएंगे, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि होती है। और मैं इस बात पे भी नहीं बोल रहा हूँ कि यूजीसी को ये नियम रोल बैक कर लेना चाहिए। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति को आप जो है बिना अकाउंटेबिलिटी तय किए उसको अगर दोषी आप करार दे देंगे। मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरे पे अगर किसी ने केस कर दिया, मैं अगर दोषी नहीं हूँ और मुझे सजा मिली, तो ये तो मेरा जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है उसका बिल्कुल खनन है। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, और उनकी बातें भी सही है, लेकिन उसमें किसी को भी आप नहीं ना बोल देंगे कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है या फिर गलत है। उसके लिए प्रूफ की जरूरत है। प्रूफ कहाँ है? प्रूफ जो कमिटी है उसमें प्रूफ की कोई नीड ही नहीं है। आप बस केस कीजिए और आपको जो है दोषी ठहरा दिया जाएगा। तो ये गलत है ना।
ये तो गलत है। आर्टिकल 15 सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, सब लोग इक्वल हैं बिफोर लॉ। इक्विटी कमिटीज में भी देखा जा रहा है रिप्रेजेंटेशन को लेके भी जो जनरल कैटेगरी और स्वर्ण जो छात्र हैं उनका कहना है कि रिप्रेजेंटेशन की कमी क्या, रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। वही जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो रिप्रेजेंटेशन इक्वल जो इक्विटी कमेटी बनेगी उसमें जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनकी जो सबसे पहली बात की जो डेफिनेशन है वो वेग है, इम्प्लिसिट है, उसमें कोई भी चीज क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। वही संशोधन की आवश्यकता है। जो इक्विटी कमेटी बनेगी उसमें लोग जान ही नहीं पा रहे हैं, वो बस वहां पे एससी एसटी ओबीसी महिला और पीडब्ल्यूडी का मेंशन है कि हाँ ये लोग रहेंगे। तो जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो कहाँ जाएं? अगर मान लीजिए मेरे खिलाफ कंप्लेंट होता है तो सबका वहां पर रिप्रेजेंट, अगर आप कास्ट के बेसिस पे ही मान लीजिए कि आप डिवाइड कर रहे हैं, अब एक डिवीजन का एक फॉर्मूला होता है, मान लीजिए आप कास्ट बेसिस पे डिवाइड करके और यूजीसी नियम लाए तो उस पर सभी का रिप्रेजेंटेशन रखिएगा ना। मान लीजिए मेरे खिलाफ केस होता है तो मेरा भी कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो कि पहला बात तो कास्ट बेसिस पे ये वो किया गया, डिवीजन किया गया, तो ठीक है आप मेरा भी एक रिप्रेजेंटेशन रख लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? सभी का वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके बाद फिर और मान लीजिए आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ लाइए। उसके बाद अगर दंडवत हूं तो मुझे दंड देना चाहिए, मुझ पे आप फाइन मारिए या मुझे यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, जो भी है। अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो, अगर नहीं उसके लिए कम से कम आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो जेएनयू कैंपस से मेरे साथ ये दो छात्र जुड़े थे जिन्होंने यूजीसी के जो नए कानून आए हैं इक्विटी को लेकर उन पर बातचीत रखी और बहुत से छात्रों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। कैंपस में देखा जा रहा है इस समय इस मामले को लेकर छात्रों ने चुप्पी साधी हुई है, पर हाँ ऑफ रिकॉर्ड छात्रों ने हमें ये भी बताया कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी है। जो स्वर्ण और दलित छात्र हैं कहीं ना कहीं उनमें एक दीवार खड़े करने वाली भी लोग बात कर रहे हैं। साफ तौर पर सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है, रील्स और पोस्ट के जरिए जो स्वर्ण छात्र हैं इस यूजीसी के कानून को रोल बैक करने की मांग कर रहे हैं। और आज देखा गया कि यूजीसी हेडक्वार्टर्स के बाहर भी कई छात्र धरना प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए और फ्यूचर में भी देखा जा सकता है कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जो छात्र हैं इसके विरोध में आएंगे। पर इसी बीच आइसा जो लेफ्ट से जुड़ा हुआ एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसका स्वागत भी किया, पर उन्होंने बोला कि इसके जो एग्जीक्यूशन होगा उस पर उन्होंने सवाल उठाए। पर हालांकि अभी एबीवीपी एनएसयूआई जैसे और भी जो बड़े छात्र संगठन हैं इस पर अभी चुप्पी साधे बैठे हैं। कैमरामैन जगन मोहंती के साथ अनमोल नाथ वाली की जेएनयू कैंपस से रिपोर्ट।